हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हमने तीन पार्ट कवर किए थे और ये दोस्तों हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। 10,000 प्लस क्वेश्चन है इस बुक में और इसमें से वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो रेलवे ने 2018 के बाद, जैसे 2018, 19, 21, 22 जो भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे अभी पूछ रहा है हाल फिलहाल में, वो क्वेश्चन उस टाइप के जो नए क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इससे पहले कुछ चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देख सकते हैं। हम चैप्टर वाइज टोटल एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन रखते हैं और इसको एक चैप्टर को 4 पार्ट में कवर करते हैं 100 क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। हकीम क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हकीम से 684 रुपये अधिक मिला तो क्रिस्टो का वेतन क्या है। देखो, गणेश को हकीम से कितना एक्स्ट्रा मिला दोस्तों, ये है हकीम, पहला जो रेशियो है हकीम का, ये है गणेश का। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिला, 4 यूनिट, और 4 यूनिट ये कहता है मिला एक्स्ट्रा 684। 4 यूनिट की वैल्यू 684, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। तो आपको बताना है क्रिस्टो, मतलब क्रिस्टो को कितना मिला, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको काटो 4 पे, 4 पे काटेंगे ये आएगा 17, 71, 171। 5 से गुना करो इसको, 5 एकम 5, 5 सता 35, 3 कैरी, 5 एकम 5 और 3 8, 855। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, रामराज और रियो के वेतन का अनुपात 10 है। यदि रियो को राम से 280 रुपये अधिक मिले, ठीक है, रियो को राम से, तो यहाँ पे कितने अधिक मिले दोस्तों, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70। बतानी किसकी है, राज का वेतन क्या है, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 7 7 49 490। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप खुद से लगाओगे, खुद से प्रैक्टिस करिए इसको और कोशिश करिए कि इसको विदिन 20 सेकेंड आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 79, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। देखो, पी की राशि बतानी है आपको, कितने समय के लिए उपयोग की गई थी ये आपको बताना है। और क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। तो दोस्तों क्यू का तो 6 महीने तक पैसा मिला लगा, ठीक है, और इसका मान लो टी टाइम तक लगा पी का, तो ये होगा 5T बटे में 13 × 6। जो टाइम रेशियो को इन्वेस्टमेंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट रेशियो आता है, और प्रॉफिट है 25/26। तो यहाँ से 13 दूनी 26, ये 2 पे काटेंगे दोस्तों, ये आएगा 3, और 5 पे काटेंगे इसको, 5 5 25, 5 दिए 15। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 15। मतलब कि जो पी का पैसा लगा कितने महीने के लिए लगा, 15 महीने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। उनकी आयु का योग क्या है दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। उनकी आयु का जो अंतर है 11 का गुणज है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन से उठाओ इसको, ठीक है, ऑप्शन से उठाओ, 11 गुणज आयु का अंतर होना चाहिए, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसमें से माइनस करके 77 दोस्तों 11 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें से 72 में से 16 गए तो कितना आएगा, 12 में से 6 गए 6, 6 में से गए 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं है दोस्तों। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। ये 70 आएगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 70 आएगा दोस्तों, 11 का मल्टीपल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, एक ही है 11 का मल्टीपल है जो ऑप्शन फर्स्ट। 99 और 22, इनका जो अंतर है 11 का क्या है, मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 81, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। एक कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 890 थी, उक्त दोनों परिवर्तनों के बाद होगी। अब देखो, जो उनकी राशि है दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ये, अब जब नंबर कर्मचारी की संख्या दोस्तों इस रेशियो में घटेगी तो उनका वेतन बढ़ गया इस रेशियो में। तो इसका मतलब है, क्या कहता है, ए की जो राशि है, ए के कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 890 थी, मतलब इसके जो ए में जो परिवर्तन आया कितने का आया, 890 पे, 890 का। देखो जो चेंज होगा
अब नंबर ऑफ कर्मचारी को वेतन जितना इंक्रीज हुआ तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से परिवर्तन आएगा। तो ए को, ए में टोटल कितना ओवरऑल कहेंगे 14 निमा 126, और इसका 18 15 8 15 8 120। तो यहाँ पे इनका अंतर लेंगे तो ये आएगा 6 यूनिट। क्या आएगा दोस्तों? 6 यूनिट, 6 यूनिट। अब ए का जो अंतर आएगा, ठीक है, ए का जो अंतर आएगा इसका कितना होगा दोस्तों? इसका होगा 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। इसका मतलब 126 यूनिट की वैल्यू क्या थी? ए में जो ओवरऑल अंतर आया 1890 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1890 बटे में 26, 126। 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, दो परिवर्तनों के बाद होगी, तो उक्त दो परिवर्तनों के बाद होगी, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 6 पे काटेंगे, ये आएगा 18 के 108 होता है, और ये होता है 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 का 126 होता है, तो 21 पे काटो 21 निमा 189 होता है, तो ये आएगा 90। राइट आंसर होगा 90 रुपये, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, दो संख्याओं में यदि पहली संख्या का 70% दूसरी संख्या के 3/5 के समान है। पहली का दोस्तों 70% मतलब 7/10 किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। क्रमश पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ से आप कहोगे 7x बराबर है किसके? 6y के। दोस्तों x रेशियो y क्या होगा? तो x की वैल्यू होगी y के साथ वाली और y की वैल्यू x के साथ वाली, 6:7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। दोस्तों दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और कितना है? 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक है 30% मतलब एक होगी 130, तो दूसरी कितनी होगी? 160 होगी, तो अनुपात निकाल दो, ये आएगा 13:16। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 84, एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या महिला अध्यापकों की संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। देखो पुरुष मैन है जो का 25% 1/4, जो वो मैन का 1/3 के बराबर है। तो पुरुष अध्यापकों की संख्या तथा महिला अध्यापकों की संख्या का अनुपात याद कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3m बराबर आएगा 4w के। तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या आएगा? मैन की वैल्यू वुमेन के साथ वाली और इसकी वुमेन की मैन के साथ वाली, 4:3। ठीक है, 4:3 आएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन थोड़े से अलग से दिए हुए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए? अलग से दिए हुए हैं। तो ये आएगा हमारा जिसमें ए है, ये अनुपात है, ये ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, ये अनुपात है। तो राइट आंसर होगा ए। ए कौन से में? आपको ऐसा नहीं कि ये लगा दो, ए वही ऑप्शन ठीक करना है जिसमें ए दिया हुआ है। ए कौन से में दिया है? ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीसरी संख्या मान लो 100 है, तो ये 140 होगा, और दूसरी संख्या होगी 160, दूसरी होगी 160, तो ये रेशियो बताना है आपको, क्या आएगा? 7:8। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या 20 बढ़ जाती है। संख्या 20, ये कुछ मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 20 बढ़ जाती है, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये है 20% बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो 4 आने से दोस्तों लड़कों की कुल संख्या का बॉय का 20% बढ़ गई, मतलब ये 4 बढ़ने से 20% के बराबर है, 1/5। तो यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आएंगे? 20 आएंगे। ठीक है, और लड़के लड़कियों का जो अनुपात है 4:5 है, तो मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 5 आएगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? 25 आएगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, ये क्या था? परसेंटेज बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, में कहता है कर्मचारियों की 3 श्रेणियों 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? दोस्तों पहले का दोस्तों कितना इंक्रीज हो गया? 15%, 5% इंक्रीज हो गया, मतलब इसका हो गया
5% की फ्रैक्शन होती है, या आप सीधा को 105/100 हो गया इसका। दूसरा क्या, 10% बढ़ गया, 110/100 हो गया। और तीसरा इसका क्या हो गया दोस्तों, 15%, 115/100 हो गया। तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 21 पे काटो या फिर इसको काटो सारे को, 5 पे काटो, 5 पे काटेंगे दोस्तों 21 आएगा, 5 पे काटेंगे, बाई पंजा 110 होता है, तो बाई दूनी 44 आएगा। 5 पे काटेंगे, 23 पंजा 115 होता है, 23 तिये 69 आएगा। ठीक है, तो आगे किस पे कटेगा ये, आगे और कट सकता है किस पे, 21 वाली 69 आएगा। ठीक है, 21 वाली 69 है, ऑप्शन कौन से में है, ए में। देखो 21 वाली 69 ऑप्शन ये है, ए में है। ठीक है, तो ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 20 है। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया, तो छात्र के नए अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में दोस्तों 5% बढ़ेगा, तो अनुपात क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है ना, सब में बढ़ेगा प्रत्येक में, तो 105/100, 105/100 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन क्या हुआ, एक ए ये वाला करेक्ट होगा, और ये किस में, ऑप्शन 1 में, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 130% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। दो तीसरी संख्या दोस्तों 100 है, तो आपको बताना दोनों संख्याओं का अनुपात जो इतनी है दोस्तों तीसरी संख्या की, तो ये है 130% हो जाएगी। ये है कहते हैं दो संख्या तीसरी संख्या से इतनी अधिक है, ये 60% अधिक है, तो तीसरी 100 है, तो ये होगी 160, तो इनका अनुपात क्या होगा, 13:16। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, पी की दक्षता क्यू से 25% कम है। ये पी है दोस्तों, ये क्यू है, तो उनके पारिश्रमिक को किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए दोस्तों। तो पारिश्रमिक को किस अनुपात में साझा करेंगे, देखो दक्षता का के अनुपात में, इफिशिएंसी के रेशो में बांटते हैं, मतलब कि पैसों को। ठीक, पारिश्रमिक मतलब जो उनको वेतन मिलेगा। तो पी की दक्षता क्यू से 25% कम है, पी की दक्षता दोस्तों क्यू से, तो क्यू की वैल्यू 4 है, तो पी की क्या है, 3 है, तो इस रेशियो में बांटेंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 3:4। क्वेश्चन नंबर 91, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश की चाल का अनुपात 29 और 23 है, तो उनकी समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 23:29। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये अनुपात है, परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, अनुपात। ठीक है, तो ये होगा 23:29। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम पूरा हुआ तब पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, काम को हम इफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं, तो ये 8 दिन में कर सकता है, ये कर सकता है 16 दिन में। टोटल काम मान लो 8 है, ठीक है, तो ये एक दिन में एक करेगा ये करेगा, सॉरी 16 एलसीएम आ गया दोनों का, टोटल काम मान लिया 16, तो ये एक दिन में ये करेगा दोस्तों 2 करेगा, ये एक दिन में करेगा 1। ठीक है, तो आपको बताना है पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, तो कार्य का अनुपात किस में होगा, 2:1 में होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, सॉरी, एक निश्चित दूरी तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 8:12 है। दूरी को तय करने के उनके समय का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर चाल का अनुपात 6×18, 6×2 12, 3:2 है, तो समय क्या हो जाएगा, निश्चित दूरी है, दूरी क्या है, फिक्स है, तो समय का अनुपात हो जाएगा उल्टा, 2:3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्यों के बीच की नकदी का अंतर, 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये, तो वस्तु का, तो बिक्री मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो राइट आंसर होगा इसका
आसान है क्वेश्चन, लेकिन मैं करने का तरीका, मान लो CP क्या है दोस्तों, 100 है, तो ये एक विक्रय मूल्य होगा 104 और एक होगा 106, इनके बीच का अंतर आप कहोगे कितना है, 3 है, 2 है, 2 यूनिट की वैल्यू है 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3/2, ठीक है, 3/2 विक्रय मूल्य दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू, तो इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो आप सीधा यही लिख दो कि ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा 106, तो काटोगे ये आएगा 52 और ये आएगा 53। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या आएगा आप ऑप्शन फर्स्ट, 52:53। क्वेश्चन नंबर 95, अर्जुन भरत चंद्रू ने एक क्रिकेट मैच खेला। अर्जुन और भरत द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 1:2 था। भरत और चंद्रू द्वारा स्कोर किए गए अनुपात 3:4 था। अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं तो चंद्रू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए। देखो, अब यहाँ से अर्जुन भरत और चंद्रू तो ABC है, तो यहाँ पे कहता है A और B का अनुपात है कितना है, 1:2, और कहता है एक CB है, ठीक है, CB है, कहता है B और C का अनुपात दोस्तों क्या है, B और C का अनुपात है 3:4, B और C का अनुपात है 3:4, तो B की वैल्यू सेम करेंगे, तो इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ABC का जो रेशियो आएगा 3, 6, 8 आएगा, और इन्होंने मिलकर कितने रन बनाए, 204, मतलब 8 और 6 14 और 3 15 यूनिट की वैल्यू 204 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों बटे में 15। आपको बताना है C ने A से कितने अधिक रन बनाए दोस्तों, C ने A से कितने अधिक रन बनाए, तो ये बनाए 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 5 दिए 15, 3 से काटो इसको, 3 छिके 18, बचेगा 2, 3 8 24, ये आएगा 68, 3 छिके 18, बचेगा 2, 3 8 24। हमने गलत किया है, सॉरी, हमने क्या है दोस्तों, इस टोटल 15 यूनिट नहीं आएगा, इनका सम टोटल कितनी वैल्यू है, 8 और 6 14 और 3 17, ठीक है, कई बार जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, 8 और 3, देखो एग्जाम में कई बार क्या होता है, चाहे कितने भी स्टडी कर रखे हो, कई बार इतना मतलब जल्दबाजी में आप, कि आपको करना 12 आप करोगे, जैसे 12×7 = 84, आप कर दोगे 12×7 = 98, 14×6 = 84, कल 14×6 ऐसे कुछ 14×6 = 84 होता है, आप कर दोगे 12×6 = 84, ठीक है, ऐसे मिस्टेक हो जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 8 और 6 14 और 3 17, 17 यूनिट की वैल्यू 204 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 17, बताने कितने की है, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 34, 12 पंजे 60, ठीक है, तो इसने जो चंद्रू ने अर्जुन से कितने अधिक अंक, कितने अधिक रन बनाए, 60 रन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। खेल के दूसरे दौर में दोस्तों बची हुई धनराशि का 3/5 हार गया। तीसरे दौर में बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा आ गया, तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है। दोस्तों मान लो उसके पास मूल धनराशि कुछ भी थी, कितनी थी, मान लो उसके पास मूल धनराशि 1 थी, 1 रुपया था उसके पास, इसका 1/3 हिस्सा हार गया, तो बचा कितना, 2/3, 3/5 हार गया, बचा कितना, 2/5, 4/7 हार गया, बच गया कितना, 3/7, तो इससे ये कैंसिल, 4/7 पंजे 35, ठीक है, तो उसके पास जो हिस्सा बचा है कितना बचा है दोस्तों, 4/35, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 97, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी D को एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि जागर उससे दोगुने समय T में उससे उससे आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल का जागर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं जो साइकिल चालक है दोस्तों, उसकी चाल क्या है, ये है D/T, टाइम लिया उसने T। अब जोगर की चाल कहता है एक जोगर उससे दोगुने समय T में उससे आधी दूरी तय करता है, ठीक है, तो इससे आधी दूरी तय करेगा वो, D/2 कवर करता है, और उससे कितने समय में दोस्तों, उससे दोगुने समय में, मतलब टाइम लेता है 2T, तो ये कह सकते हैं, तो यहाँ से जो स्पीड आएगी ये क्या आएगी,
D/40 आएगी। तो आपको अनुपात बताना है इनका D/T। तो आपको बताना साइकिल चालक और जागर की चाल का अनुपात है। D/T की बटे में करना है आपको D/40, तो 40 ऊपर चला जाएगा, तो T से T कैंसिल, D से D कैंसिल, 4/1, तो रेशियो होगा 4:1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, महेश और हरीश एक व्यवसाय में 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश कर 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। कौन कौन? महेश और हरीश। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? अब देखो, प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। ये तो 20,000 करता है दोस्तों इन्वेस्ट, मान लो कितने, 12 महीनों के लिए। अब ये 3 महीने बाद निकाल लेता है 30,000, तो करता है ये 3 महीने के लिए, तो बचे कितने, 25,000। ये करता है कितने, 9 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। अब इसका तो प्रॉफिट हो जाएगा 12 चौक दूनी 24, 2,40,000। और इसका कितना होगा, 30×3 90,000 दोस्तों, और 25 225, 90,000 और 25 225, 0 0 0 225, 5 2 2, ये होगा 0 0 0 5 11 1 कैरी 3, ये आएगा 315 के आगे 3 जीरो। अब प्रॉफिट रेशियो ये आया, इनका कैंसिल आउट कर दो। अब 240 को काटो, 5 से काटते हैं अगर हम, 5 पे काटेंगे, 5 चौका 20, 5 अट्ठा 40, 5 पे काटते हैं इसको, तो 5 छिका 30, 5 तिये 15, 3 पे काटते हैं दोस्तों 16 आएगा, 3 पे काटेंगे 21, तो रेशियो होगा 16:21। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात दोस्तों 3:2 है। ये महिला है, ये पुरुष हैं, 3:2 है। कहता है जब इसमें 300 महिलाएं शामिल हो जाती हैं तो अनुपात 5:2 हो जाता है। अब देखो, पुरुष तो दोस्तों ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे कितनी शामिल हुई महिलाएं, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 150 आएगी। तो आपको बताना क्या है, तो क्लब में अब महिलाओं की संख्या कितनी क्या होगी, तो अब होगी दोस्तों 5 यूनिट, तो 5 से कटो 15 पंजे 75, कहेंगे 750। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, भरा हुआ कितना, 3/5, तो खाली कितना होगा, 2 होगा 5 में से, तो भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात क्या आएगा, 3:2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों, ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4th पार्ट, और ये हमने कर लिया है पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको 4 पार्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार देखते भी आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए, इससे पहले जो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो भी आप कवर करिए, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो TCS, ये सॉरी जो इसमें रेलवे पूछता है बार बार, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अपना आपका सिलेबस तो यहाँ से रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो रेलवे का पैटर्न है वो भी पता लगेगा, और एक आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।